प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 83ਵੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। उसे समर्थन मिल रहा है। शायद कुछ साथियों, स्टार्टअप की सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथियों, स्टार्टअप्स के जरिए भारतीय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय नौजवान आलमी समस्यावां दे हल लई अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने प्रदूषण की समस्या का एक हल देने वाले नौजवान मयूर पाटिल नाल गलबात के अंश भी साझे किए। जब कॉलेज में था तभी मेरे पास मोटरसाइकिल था जिसका माइलेज बहुत कम था और एमिशन बहुत ज्यादा था। वो 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल था, तो एमिशन कम करने के लिए और उसका माइलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश चालू किया था कुछ 2011-12 में, और उसका मैंने करीब 62 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज बढ़ा दिया था। तो वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं जो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होगा। तो 2017-18 में हम लोगों ने उसका टेक्नोलॉजी डेवलप किया और रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में हम लोगों ने 10 बसेस में वो यूज किया उसका रिजल्ट चेक करने के लिए, और करीब हम लोगों ने उसका 40% एमिशन उसका कम कर दिया बसेस में। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास गाथा हुण बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग हुण रोजगार मंगण की बजाय रोजगार दाता बन रहे हैं, जिस नाल भारत की विश्व मंच की स्थिति होर भी मजबूत होगी। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ नूं समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तो सानू सीखण दे नाल नाल देश लिए कुछ करन दी प्रेरणा मिलती है। उन्हें खूब पसंद आ रही है। अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही है। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है, और अब तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੁਤੀਕੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं, और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनावां का लाभ लैण वालियां वालों जो अपनी भावनावां साझियां कीतियां जांदियां ने तां इस नाल मन नूं संतुष्टि मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों नाल भी गलबात की। सुखदेवी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? दाऊदपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में। मथुरा में। फिर तो सुखदेवी जी आपको नमस्ते भी कहना है और साथ साथ राधे राधे भी कहना होगा। हाँ, राधे राधे। अच्छा, हमें सुना कि आपको तकलीफ हुई थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, जरा बताएंगे क्या बात है? हाँ, मेरा घुटना खराब हो गया था तो ऑपरेशन हुआ है मेरा प्रयाग हॉस्पिटल में। आपकी आयु कितनी है सुखदेवी जी? उम्र 40 साल। 40 साल और सुखदेव नाम, और सुखदेवी को बीमारी हो गई? बीमारी तो मुझे 15-16 साल से लग गई। अरे बाप रे, इतनी छोटी आयु में घुटने आपके खराब हो गए? वो गठियावाई बोलते हैं जो जोड़ों में दर्द से कहते हैं घुटना खराब हो गए। तो 16 साल से 40 साल की उम्र तक आपने इसका इलाज ही नहीं करवाया? नहीं करवाया था। दर्द की दवाई खाते रहे, छोटे मोटे डॉक्टरों ने कहते देसी दवाई है, वैसी दवाई है, थैला छाप डॉक्टरों ने कहते,
उनसे घुटना चलवे पे ही खराब हो गई। एक 2 किलोमीटर पैदल चली मैं तो घुटना खराब हो गई मेरी। तो सुखदेव जी, ऑपरेशन का विचार कैसे आया? उसके पैसों का क्या प्रबंध किया? कैसे बना ये सब? मैंने वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया है तो मैंने। आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया था? हाँ। और आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मुफ्त में। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।